UCGD 2025 भाई, आप लोगों को जब आपका मेडिकल होगा, गर्ल्स हो या बॉयज हो, दोनों के लिए, ठीक है, आपको एक फॉर्म दिया जाता है जिसको कहते हैं डिक्लेरेशन फॉर्म। ये होता है अपनी तरफ से आपको क्या लगता है, आप में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, ठीक है, ये फॉर्म फिल करना होता है, ठीक है। यही सेम फॉर्म आप वहाँ देख लेना, 4-5 पेजों में देंगे। अब यहाँ देखते हैं कितने पेज का यही सेम फॉर्म आपको वहाँ पे पकड़ाया जाएगा। इसको कैसे फिल करना है, ये चीज़ें आपको कोई नहीं बोलेगा मेरे भाई, ये अजय राजपूत ही SSC वाला बोल सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं बोलेगा SSC मेडिकल में क्या क्या होगा, चीज़ें जो भी है। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करोगे, सपोर्ट करोगे, डेफिनेटली मैं अच्छी अच्छी वीडियो लाऊंगा। अगर आप करोगे नहीं तो भाई क्या कर सकते, ठीक है। मेडिकल बेच ओपन है, मेडिकल किसी ने फुल चेक कराना बॉडी का तो भाई हमारे बेच में आ जाओ, पूरा बॉडी आपका ऑनलाइन चेक करेंगे। मेडिकल हॉस्पिटल से भी आपका हम टेस्ट करवाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। ऑनलाइन ही मैं बताऊँगा क्या करना है, तो आप आ सकते हैं। मेडिकल में भी पूरा गाइड करेंगे फाइनल तक। कोई भी दिक्कत आती, ब्लड प्रेशर आई कम, जो भी आए वो हमारे साथ रहोगे। 100% आपको उन चीज़ों में बिल्कुल कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। अब कोई बॉडी का स्ट्रक्चर टेढ़ा मेढ़ा उसका वो आपको मैं पहले ही नहीं बोलूँगा, अगर वैसा है तो ज्वाइन ही मत करना, ठीक है। अगर आप फिट है, आपको लगता है लास्ट टाइम में, तो भाई कोई छोटी मोटी गलती से ना आप रह जाओ, उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। द कैरेट मस्ट बी स्टेटमेंट, ये भी है, देखो भाई ये डिक्लेरेशन डिपेंडेंट देयर विजर अटेंशन स्पेशल ड्रॉन अ वार्निंग कंटेनर नोट बिलो। हैव यू एवर हैड, डू यू हैव यू है, अच्छा ये भी है। रोल नंबर अपना आपने इधर लिखना होता है वहीं फॉर्म पे। फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम लिख देता हूँ अजय सिंह, यहाँ पे मैं रोल नंबर लिख देता हूँ 10142366142, जो भी आपके एडमिट कार्ड पे होगा नाम इधर लिखना, ठीक है। ये सेम होगा मेरे भाई, वहाँ मत सोचना कोई और ही अजय भाई पता नहीं क्या बोल रहा है। यही फॉर्म होता है डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है। इसमें कंडीशन और या स्नो पे टिक करना होता है, ये आपको कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। अस्थमा वीजिंग इनहेलर, अस्थमा होता है किसी को दम फूलते हैं, जैसे दम फूलते हैं उसको फिर इनहेलर यूज़ आप करते हैं। ये किसी कोई भी बच्चा नहीं ऐसे करता, मुझे पता है, तो आप डेफिनेटली करना नो पे टिक करना, नो। सेकंड आपको कहा जाएगा एपिलेसी फिट सीजर, ये भी किसी को मोस्टली नहीं होता, आप नो ही करना, ठीक है। ये मेडिकल गाइडलाइन से 2 तक हमने कर लिया। अब तीसरे में आप क्या करोगे, रिकरेंट नेक बैक पेन, क्या आपको बैक पेन हो रही है, डिस्क ऑन योर बैक सर्जरी या रेपिटेटिव ब्लड, क्या आपको बैक पेन हो रही है या कभी आपने सर्जरी कराई है। अगर कराई है तो भाई मैं तो भाई नो ही लिखूंगा, क्योंकि मैंने तो नहीं कराई है, आप अपना देख लो, अगर कराई है तो कर देना। इवेल्यूएशन ट्रीटमेंट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन फॉर सबस्टेंस यूज, अब्यूज, एडिक्शन और डिपेंडेंस, आप नशा कोई करते हो मेरे भाई, या कुछ गलत करते हो, या कुछ सबस्टेंस यूज़ करते हो जो कि इलीगल है। अगर आप ऐसी किसी चीज़ से एडिक्शन हो, किसी चीज़ पे डिपेंड हो, आपको अगर वो चीज़ नहीं मिलती आपको दिक्कत हो जाएगी। नशा जैसे कोई बच्चा सिगरेट के पीछे पड़ा होता है, तब भी आप नो ही करना, ठीक है। अगर आप सिगरेट पीते भी तो कोई दिक्कत वाली बात। फुट पेन, क्या आपके पैरों में दर्द हो रहा है, रनिंग करने से सबके पैरों में दर्द होता है, मैंने इसीलिए कहा था आप मालिश करते रहो पैरों को, ठीक है। पर आप लोगों को तो लगता है कि अजय भाई ऐसे बोलता है, ठीक है। पैरों को मालिश करते रहो, साफ़ सुथरा रखो पैरों को, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ भी नो ही करना, किसी के पैरों को पेन नहीं हो रही है। जो मेरे मेडिकल बैच में आएंगे उनको नहीं होती पेन, बाकियों का पता नहीं। अगर आपकी सूजन है कहीं बॉडी में, अगर पेनफुल कोई जगह है, कोई भी डिस्क्लोटेड जॉइंट, फ्लूइड इन जॉइंट, फ्लूइड क्या होता है, आपका पाक नहीं बनता, एक दाना बनता है, दाने के अंदर पाक बन जाता है, ये कहता है। एनी प्रॉब्लम, फ्लूइड मतलब जॉइंट में, हड्डियों में होता है ना, कभी कभार जख्म होने की वजह से वो बन जाता है, ये उसी की बात करा। सर्जरी ऑन एनी पॉइंट, आपने सर्जरी करवाई, आपको कोई सूजन जगह है या पेनफुल जगह है, अगर है तो भाई मैं तो नो ही करूँगा, क्योंकि मेरे को नहीं है। सर्जरी ऑन ए बोन और जॉइंट, नी, शोल्डर, एल्बो, रिस्ट, क्या आपने कभी सर्जरी कराई है बोन की, या हड्डी टूटी थी उसकी कराइए, जॉइंट की कराइए, नी की, शोल्डर, एल्बो, रिस्ट, जो भी इंक्लूडिंग आर्थोस्कोपी। मैंने तो कभी नहीं कराई भाई, आपने अगर कराई आप देख लो, मेरा तो नो होगा। लॉकिंग आर गिविंग वे ऑफ नी आर जॉइंट, हिंदी में भी लिखा है, हिंदी में भी आप पढ़ सकते हो, मुझे हिंदी आती नहीं भाई इस वजह से। लॉकिंग आर गिविंग ए नी, क्या आपकी नी लॉक, जो भी इधर बताया गया है, आदर जॉइंट कुछ भी, तो मेरा तो नहीं है भाई, आपका है तो आप हिंदी में पढ़ के लिख सकते हैं। एपिसोड ऑफ अनकॉन्शियस आर फेंटिंग स्पिल, अनकॉन्शियस होता है बेहोश हो जाना। ब्लड प्रेशर लो वाले कैंडिडेट को ये दिक्कत होती है, जिनका ब्लड प्रेशर लो है, तभी मैं कहता हूँ ब्लड अगर हाई है, लो है, जो भी आपको कंट्रोल। कोई लड़कियाँ मुझे बेचारियाँ कह रही थी कि भैया हमारा ब्लड प्रेशर बिल्कुल लो है, तो उनको ये दिक्कत होती है। फेंटिंग होता है, कभी भी धूप में आप खड़े रहोगे एकदम से गिर के नीचे पड़ जाओगे,
होता है ना, कभी कभी आपने देखा एकदम बेहोश हो गया लड़का, वो धूप में चक्कर आया उसको, वो होता है फेंटिंग, उसको कहते हैं फेंटिंग, ठीक है। अनकॉन्शियस होता है बेहोश हो जाना। तो बात एक ही है, आर में डाल दिया। अगर आपको ऐसे दिखते हैं तो आप यस करिए, आप नो ही करना मेरे हिसाब से, ठीक है। आप ऐसी चीज़ों को यस मत करना कि उधर कांट बाद में बोलेंगे तूने पहले यस किया था, ठीक है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। 10वें में कहता है वेयर कंटेक्ट ऑफ लेंस अंडरगोन लसिक और एनी अदर आई सर्जरी। क्या आप लेंस लगाते हैं या आपने लसिक सर्जरी कराई है, एनी काइंड ऑफ अदर आई सर्जरी आपने कराई है? अगर कराई है तो यस करो, मैं तो नो ही करूंगा, मैंने कभी नहीं कराई मेरे भाई। क्या आपको नाइट ब्लाइंडनेस है? इधर तो मैं सबको यही रिकमेंड करूंगा आप नो ही करना। अगर आपने यस किया समझ लो तुम्हारी उधर ही हिस्ट्री खत्म होगी। नाइट ब्लाइंडनेस एक ऐसी बीमारी है जिसका एसएससी में कभी लेते नहीं। इसमें एक ही बच्चे के पास ऑप्शन होता है रट्टा, जो कि मेरे पास पीडीएफ है, कलर ब्लाइंडनेस जिसको कहते हैं कलर विजन पीडीएफ विद 5 चार्ट, आई चार्ट RS50 के आपको मेरे से मिल जाएंगे जो एसएससी में यूज़ करते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों में से किसी एक पे मैसेज करो, आपको मैं डेफिनेटली दे दूंगा। अजय राजपूत एसएससी वाला नाम है। 12 में क्या लिखा है? हेड इंजरी इंक्लूडिंग स्कल फ्रैक्चर। देखो मैं हर बार कहता हूं, आपको अगर सिर में चोट लगी है, कुछ भी है, डॉक्टर थोड़ी भी आपकी चोट लगेगी ना रिमेडिकल दे देगा, पॉइंट दे देगा। हेड इंजरी अगर हुई तो आपको पॉइंट, या कभी हुई हो बेशक बाद में फिट कर देंगे, बट आपको पॉइंट देता है। स्कल फ्रैक्चर आपके ढांचा जो सिर का है अगर कभी हुआ है, ये बहुत लॉस ऑफ अनकॉन्शियस, मतलब आपका वो खो जाना, एबनॉर्मलिटी समझो, लॉस ऑफ अनकॉन्शियस होगा, बेहोश हो जाना, कॉन्शियस का इसका अपोजिट है। हेडेक यहाँ पे आप लिख सकते हैं यस, मेरा तो भाई ये भी नो है। 13 पे सीन ऑफ, ये पता नहीं क्या है, साइकोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर, काउंसलर एंड अदर प्रोफेशनल और एनी रीजन इंक्लूडिंग काउंसलिंग ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ एनी प्रॉब्लम, डिप्रेशन ऑफ ट्रीटमेंट, अल्कोहल, ड्रग। भाई ये चीज़ों को तो आप नो ही करना, ठीक है। ऐसा बच्चा मुझे पता है कोई जो जॉब के लिए मेहनत करेगा वैसा कभी नहीं कर सकता। इरेगुलर हार्ट बीट इंक्लूडिंग एबनॉर्मली रैपिड और स्लो हार्ट रेट। आपका हार्ट रेट, आपकी हार्ट बीट देखो भाई, पता नहीं 72 हार्ट बीट होती है शायद 1 मिनट में एक नॉर्मल ह्यूमन बींग को। कभी कभार होती है किसी को एकदम फास्ट हो जाती है, आपने देखे एकदम से डर लगा कहीं अचानक कुछ आपकी चीज़ से बाहर निकला, हार्ट बीट ऐसे फास्ट हो जाती है ऐसे। तो ये वही कह रहा है कि इरेगुलर, पता ही नहीं चल रहा है, कभी फास्ट हार्ट बीट हो रही, कम हो रही है। ये उनको होती है जिनकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, खून में चर्बी, ठीक है, कोई नस ब्लॉक होने की वजह से ये चीज़ें बढ़ जाती है हार्ट। तो इन चीज़ों को मैं तभी कहता हूँ नींबू पानी पी के अपनी हेल्थ पे ध्यान दो। ऑयली चीज़ें मत खाओ, ऑयल आजकल फेक आता है, ठीक है। जो भी चीज़ खानी है घर की खाओ, मैं बेटर रिकमेंड करूँगा घी खा सकते हो, वो भी देसी वाला, ठीक है भाई। तो यहाँ पे मेरा तो नो है, आप अपना देख लो भाई। बीन प्लेस्ड ऑफ LMC फॉर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ओनली आर रिजेक्टेड इन मेडिकल एग्जामिनेशन। नो, क्या आप कभी पहले रिजेक्ट हुए किसी भी मेडिकल एग्जामिनेशन में? अगर हुए तो यस, अगर नहीं तो नो। मैं तो नो ही करूँगा, मैंने तब भी हर एक चीज़ में नो ही किया था। बाकी मैं किसी को कहता नहीं कि आप भी करो, आपकी अपनी मर्जी है। जॉइंडिस है आपको? नहीं है भाई। हेपेटाइटिस, लीवर इन्फेक्शन है? नहीं है। लीवर का ध्यान रखना, वहाँ पे एक्सरे होगा, सब पकड़ा जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो अच्छी डाइट लगाओ, फ्रूट पे डिपेंड रहो। अभी ये कोई बच्चा कह रहा था उसको यूरिन में इन्फेक्शन है, मेरे बैच का है, तो मैंने उसको बताया कि क्या क्या करना है, इन्फेक्शन दूर हो जाएगी। कड़वा खाना, करेले। लेप्रोसिस यू एंड योर फैमिली, क्या आपकी फैमिली में लेप्रोसी है, लेप्रोजी है या आप में है? तो आप नो ही करना। ये होती है कि एबनॉर्मलिटी होती है फैमिली में, होगी ना, हमारे जीन्स होते हैं माँ बाप के साथ जुड़े हुए, मम्मी के साथ होंगे, फिर नाना नानी, मामू मामी, पापा वाले, दादा चाचू, जो भी है, ये जीन्स होते हैं। नानी का भी आपको ये बीमारी लग सकती है, याद रखना एक बात। और जो चाचू के आगे होंगे वो भी लग सकती है, फादर के थ्रू आएगी, ये मदर के थ्रू आएगी। तो ये वही बात कर रहा है लेप्रोसी। तभी कहते हैं ना, नस्ल और ये देख के ही शादी करनी चाहिए। अब मैं ये ऐसे रिकमेंड नहीं करूँगा, वरना कोई बच्चा बोलेगा फिर प्यार की क्या कीमत है ना। बहुत सारे बोलेंगे प्यार होता है उसकी तो फिर वैल्यू नहीं रही। अगर कोई अरेंज मैरिज में यही लोग देखते हैं कि वो खानदान कैसा है, ठीक है मेरे भाई, खानदान को चेक करते पीछे पूरा देखते हैं कि उस हिस्ट्री क्या रही होगी, ठीक है। नाने को भी अगर टेढ़ा है या एबनॉर्मलिटी है तो लोग शादी नहीं करते। समझदारों की बात है, आप छोड़ो, आप तो कुछ आपको आपकी शादी हो जाए वही बड़ी बात है। 19 कोई भी आपकी समझ गया मैं, आपके पेट में
कोई भी दिक्कत है आंतड़ों में, मेरा तो नो है भाई। मैं सीधा शॉर्टकट ही करूँगा, अभी ज़्यादा पढ़ाऊँगा नहीं, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। सर्जरी टू रिमूव पोर्शन ऑफ इंटेस्टाइन, क्या इंटेस्टाइन को काट के बाहर निकाला गया पोर्शन छोटा, सर्जरी हुई कभी? वो तो दिख ही जाएगा, आपके पेट में तो निशान हो गए मेरे भाई, मेरे तो नहीं हुआ है। गाल ब्लेडर ट्रबल और गाल स्टोन, क्या आपकी किडनी में पथरी है? अगर है तो यस, अगर नो, मैं तो नो ही करूँगा भाई। मिसिंग है किडनी, क्या आपकी किडनी मिसिंग है या यूनिटेक ब्लेडर सर्जरी कुछ भी स्टोन है या कोई हिस्ट्री रही होगी, मिसिंग किडनी या किडनी बेची है, ऐसे तो कोई करेगा नहीं मेरे हिसाब से। ये सब बच्चों का ठीक है। किसी एक मेरे बेच के लड़के का शायद यूरिन के वो इन्फेक्शन है, उसको मैंने डाइट बताई है, तो देखते हैं अब क्या होता है। अभी इसको चेक करेंगे दोबारा से। ब्रोकन बोन, क्या आपकी हड्डी कभी टूटी है? या देखो मैं हर बार मेडिकल में आपको गाइडलाइन जो कहता हूँ, मेरी तो नहीं है भाई, बाकी आप देख लो अपनी। थायराइड कंडीशन, थायराइड तो नहीं है किसी को भाई। थायराइड अगर आपको में से किसी को होगा तो तुम्हारे लिए शर्म की बात है, इस इतनी छोटी उम्र में गंद खाते हो फिर तुम लोग, मेरे को तो नहीं है भाई। शुगर प्रोटीन ब्लड इन यूरिन, देखो मैंने हमेशा कहा था यूरिन टेस्ट करोगे, केराटिन, शुगर, ब्लड, प्रोटीन, ये चीज़ें आपके यूरिन में नील होनी चाहिए। अगर ये पाई जाती है तो आपकी टांगे सबसे पहले, सॉरी ये तो दोनों के लिए ना, आप कुछ नहीं किया जाएगा, आपको फिर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये मैं नो ही करूँगा क्योंकि मेरे को नहीं है, अब आपका अपना देख लो। परफ्रोटेड एयर, एयर आपके कानों से या ग्रीस लीकेज हो रही होती है ना कभी कभार, किसी का कान में से वो ग्रीस जैसी आ जाती है भाई, मेरे तो नहीं, आप अपना देख लो। स्टाइस में एयर सर्जरी, क्या आपने कानों की कभी सर्जरी कराई है? क्या आपकी सुनाई देता है या कोई और, आप कोई कानों में मशीन लगाते हो सुनाने के लिए? तो ऐसा कोई बच्चा होगा नहीं डेफिनेटली, अगर होगा तो वो कहाँ सेलेक्ट हो पाएगा, मेरा तो नहीं है भाई। एनी हिस्ट्री ऑफ टेकिंग ट्रीटमेंट ऑफ मेडिसिन सिस्टम लाइक होम्योपैथी, आयुर्वेदा, सिद्धा, न्यूट्रोपैथी, क्यों मना करता हूँ मेरे भाई आप लोगों को कि मत दवाई खाओ? ये देखो इधर क्या कह रहा है, एनी हिस्ट्री ऑफ टेकिंग ट्रीटमेंट अंडर मेडिसिन सिस्टम लाइक होम्योपैथी, आयुर्वेदा, आयुर्वेदा तो हर रोज यूज करते हो आप लोग, सीधा ये तो यार ये देखो मैं इसीलिए मना करता हूँ, मेडिकल से पहले ये चीज़ें मत खाया करो मेरे भाई, पकड़े जाओगे। क्या बोलूँ यार, छोड़ो। टेकिंग एनी मेडिकेशन इफ सो आ रहा है, देखो टेकिंग एनी, कोई दवाई ले रहे हो आप, हार्ट की, थायराइड की लेते हैं ना लोग, मैं तो नहीं लेता, आपका अपना पता है भाई। एनी इलनेस सर्जरी अप्लाई नॉट लिस्टेड, क्या आप कोई बीमारी है आपको, टीबी की या कोई ऐसी, या आपने कोई सर्जरी है जैसे आप हॉस्पिटल अभी से? मैं तो नहीं हूँ भाई, आप अपना देख लो। अब लड़कियों के लिए इसमें, ठीक है भाई, अभी तक लड़कों के लिए था, अब लड़कियों के लिए। वेदर प्रेग्नेंट आर नॉट, मोस्टली लड़कियां नहीं है, कुछ एक दो तीन बेचारी लड़कियां कह रही थी और शायद मैरिड हैं तो वो हैं शायद, तो मैंने उनको कहा था टेम्परेरी रिजेक्ट कर देंगे आपको, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन पीरियड, आपके जो पीरियड है क्या आपकी ऐसी कोई हिस्ट्री रही है रेगुलर, एक मंथ आया एक नहीं आया या कुछ और गलत ऊपर नीचे डेट गई है? आप नो ही करना, ठीक है, वो नॉर्मल है, होता है कभी कभार। हिस्ट्री ऑफ एनी एबनॉर्मल डिस्चार्ज, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, नो ही करना आप लोग, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ एनी एबनॉर्मल गाइनोकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, तो नेचुरली आप इसको भी नो ही करना, ठीक है। तो आपको अब मैं हिस्ट्री ऑफ एनी, अच्छा ये पढ़ी, हिस्ट्री ऑफ एनी गाइनोकोलॉजिकल सर्जरी कराई है किसी लड़की ने? तो डेफिनेटली नहीं कराई है। हिस्ट्री ऑफ एनी पेन लैम्प और डिस्चार्ज फ्रॉम द, तो डेफिनेटली नहीं, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो आपने नो करना, ये फीमेल कैंडिडेट का था। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पे सिग्नेचर करना होता है, फॉर एग्जांपल मैं अपना सिग्नेचर करता हूँ, ठीक है भाई, ये मैंने कर दिया। अब आपने वहाँ पे अपना करना भाई, वही सिग्नेचर करना जो आप हर जगह करते हैं, ठीक है। लड़कियों का ये हो गया। तो नीचे और है मेरे भाई, ये कम से कम 20 पेज का है। यहाँ पे लिखा होता है फादर एज ऑफ लिविंग स्टेट ऑफ हेल्थ, फादर की एज क्या है और उसकी हेल्थ कैसे है। मैं लिख लेता हूँ फादर की, मेरे 54 एज है, हेल्थ गुड। फादर एज एट, हाँ अगर किसी के फादर कैसा हुआ है तो ये देख लेना इधर क्या है, किसको मैंने मेंशन किया, फिर दिखा देता हूँ। अगर किसी के फादर हो, बहुत सारे बच्चे ऐसे बेचारे हैं। नंबर ऑफ ब्रदर लिविंग, कितने ब्रदर है, मैं तो अपना लिखूंगा भाई, आप अपना देख लो। स्टेट ऑफ हेल्थ गुड हेल्थ। नंबर ऑफ ब्रदर, ये
पॉसिबल ही नहीं है। मदर एज इफ लिविंग, मदर की एज क्या है, जैसे मैं लिख लेता हूँ गुड हेल्थ। मदर एज जिसके बच्चे की दिक्कत है। नंबर ऑफ सिस्टर लिविंग मैं लिख लेता हूँ, आप अपना लिख लो भाई, ठीक है, ऐसे जो भी है। नंबर ऑफ सिस्टर, तो ठीक है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे क्या होता है एंड में, आफ्टर हैविंग फुली अंडरस्टूड ऑल अबो मेडिकल टर्मिनोलॉजीज आई डिक्लेयर दैट ऑल द अबो आंसर आर बेस्ट ऑफ माई बिलीफ एंड नॉलेज एंड ट्रू एंड करेक्ट। आई आल्सो सेल माई फेयर टू दैट आई विल नॉट रिसीव डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पेंशन on account of any disease of information furnished by misappropriation of relevant material information. For furnishing of false information of suppression of any factual information would be disqualification of an likely render unfit and ये इधर क्या कह रहा है, मुझे कभी अनफिट नहीं किया गया, सीधा ऊपर से कहूँगा, मैं हमेशा फिट रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। प्लेस जहाँ आपका मेडिकल होगा वहाँ की जगह का लिख देना। फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ जम्मू। डेट जो भी है 15 अक्टूबर से होना, तो मैं 16 अक्टूबर लिख लेता हूँ। ओ सॉरी, ज़ीरो नहीं आएगा यहाँ पे यार, एक मिनट, ज़ीरो नहीं आएगा, ठीक है, 10/2025। फिर यहाँ पे मैंने सिग्नेचर करना, ठीक है, आप अपना कर सकते। साइन इन माई प्रेजेंस, ये कौन है, ये वहाँ पे एक आपके साथ खड़ा होगा, वो साइन करेगा कि हाँ ये मेरी प्रेजेंस में उस लड़के ने, बच्चे ने साइन किया, ठीक है। वो भी बंदा साइन करेगा इस पर। सिग्नेचर ऑफ प्रेसिडेंसी आर्टिस्ट वो भी अपना करेगा, देखो यहाँ लिखा है, अगर वो नहीं करेगा उसका कांड कर दिया जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो ये था डिक्लेरेशन फॉर्म, बाकी जो भी है वो हम बाद में बताएंगे। बस इतना था हमारे पास डिक्लेरेशन फॉर्म आप लोगों के लिए। तो मैं यही चाहता हूँ मेरे जो भी बेच के यार आप लोग बस पास हो जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, सब पास हो जाओ यार। मुझे पता है कितनी मेहनत लगती है, मैं जब कर रहा था मैं तो मेरी बुरी हालत थी उस टाइम, अभी तो मैं थोड़ा इजी हो गया हूँ। मुझे पता, मैं आपकी फीलिंग समझ सकता हूँ, बहुत मेहनत की आप बच्चों ने, और भगवान करे आपको नौकरी लग जाए, कहीं ना कहीं आपको लग जानी चाहिए। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।